हाँ जी, अब यहाँ से स्टार्ट होता है जर्नी, स्टार्ट होती है इंजन बनने के लिए। अभी तैयार है, ये है ब्लॉक जो क्रैंकेस इसको बोलते हैं हम इंजन का। आप देख रहे हो यहाँ पिस्टन असेंबली है। वहाँ से हाफ इंजन जो कंप्लीट हुआ था वो दूसरी लाइन के ऊपर लोड हो गया है। फ्रंट कवर और रियर कवर जो है इसके ऊपर लिक्विड गैसकेट जो है इस तरीके से रोबो उसके ऊपर डिस्पेंस करते हैं। जितने भी इंजन बनते हैं हर इंजन की 100% टेस्टिंग होती है। 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए हर इंजन टेस्ट होता है। जैसे क्रैंक जब अंदर गई, ये वॉश होने के बाद ही इंजन असेंबली में जाएंगी। ठीक है जी। तो यू कैन सी हेयर दिस इज कॉल्ड मैगजीन टूल एटीसी ऑटोमेटिक टूल चेंजर। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे ये एटीसी है, इसको ऑटोमेटिक टूल चेंजर बोलते हैं। एट ए टाइम हम क्या कर सकते हैं, इसमें सारे टूल डाल देते हैं, कंपन के हिसाब से प्रोग्राम बन जाता है और उसके बाद प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली ये टूल टिक होते हैं और आपके जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो अचीव होते हैं। After machining of every component, PDA stage is there before dispatch to the company. कोई भी कंपोनेंट जहाँ पे बनने के बाद PDA पे चेक होके ही जाना है। वैसे तो मशीनें इतनी प्रिसीजन है, इसमें वो पैरामीटर की डिफ्लेक्शन नहीं आती है, पर फिर भी बिफोर डिस्पैच टू असेंबली हम उसको पूरा चेक करके देखते हैं। 20 HP से लेके 130 HP तक मॉडल के जो कंपोनेंट यहाँ पे मशीन किए जाते हैं। ये सर सभी मशीनें DMG मौरी की है? ये DMG मौरी मजाक हाँ जी। ये सारी जैपनीज मशीन है। ओके, जैपनीज। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मशीन, तो इसमें क्या होता है कि 6 सिलेंडर भी हम बनाते हैं, 130 HP का ये ब्लॉक भी यहाँ बनता है, बड़े वाली ट्रांसमिशन भी बनती है यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ये 6 सिलेंडर का है, इसकी कास्टिंग है हमारे पास, इसको हम पूरा कंप्लीट मशीनिंग करते हैं। तो इसको बनाने के लिए बड़ी मशीन ही यूज़ होती है। जब बन जाता है ये, हाँ तो जी। उसके बाद टेस्टिंग के लिए यहाँ ही रहता है या हाँ, कहीं जाता है? ये जब यहाँ पे मशीनिंग होता हाँ है जी। उसके बाद फिर इसको असेंबली भेजते हैं, हाँ जी। वॉशिंग होती है वहाँ पे, फिर इसकी टेस्टिंग होती है, फिर इसकी असेंबली होती है और असेंबली के बाद भी टेस्टिंग होती है। ओके सर। इधर आइए। अभी तो इधर चलना है। हाँ जी इधर जाइए, इधर आ जाइए सर। ये सर क्या है? इसको FAB बोलते हैं, अच्छा, फ्रंट एक्सल ब्रैकेट बोलते हैं इसको। आपने देखा होगा ट्रैक्टर के आगे लगता है, उसके ऊपर बोनेट माउंट होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अकॉर्डिंग टू HP इसको डिज़ाइन किया जाता है, वेट के हिसाब से, लोड के हिसाब से। सर यहाँ पर जो जितना भी असेंबली बनती है, हाँ जी। वो जो एक्सपोर्ट होती है वो भी यहीं बनती है? ये सारी सर एक्सपोर्ट यहीं से बनता है, कुछ रेगुलर 8+ मॉडल अदर शॉप में ही बनते हैं। ओके। हाँ जी। ये बहुत ही प्रोडक्टिव मशीन्स हैं, इसमें आप साइकिल टाइम बेयर मिनिमम पे चला सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन मिलती है यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ। एक दिन की कितनी प्रोडक्शन हो जाती है सर यहाँ? सर ये आपका मॉडल पे डिपेंड करता है। मान लो किसी कंपनी का साइकिल टाइम 10 मिनट है, तो आप घंटे के मान लो जितने पीस आप टारगेट करते हो कि घंटे के 6 बनने चाहिए, तो आपको 6 मिल जाते हैं। तो किसी साइकिल टाइम 5 मिनट है तो 5 मिनट के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। एक तो इनकी ब्रेक डाउन बहुत कम होती है, ब्रेक डाउन नहीं होती, दूसरा इनका एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई रहता है।
डिस्प्ले दिखाया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटी होती है एंड हाउ वी आर मेंटेनिंग द मशीन्स। और हम जो भी मशीनिंग करते हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन है, चाहे वो इंजन ब्लॉक है, सारी कंप्लीट मशीनिंग यहीं पे होती है। और हमारे पास अपनी एक फाउंड्री सेटअप भी है जिसमें सारी कास्टिंग जो भी ट्रांसमिशन की है, इंजन ब्लॉक की है, वो सारी यहीं बनाई जाती है। 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, सारी ब्लॉक की मशीनिंग यहीं पे होती है। ओके ओके। हाँ हाँ। सेटअप लगा रखा है, तो वैसे ही पार्ट्स को चेक करने के लिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स भी है हमारे पास। इसको CMM बोलते हैं, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। जैसे CNC मशीन में प्रोग्राम बनाया जाता है, तो इसमें भी प्रोग्राम बना लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर चेक करने हैं। तो हर पार्ट की ऑडिट, रैंडम इंस्पेक्शन, सेटिंग कंपाउंड की इंस्पेक्शन यहाँ पे होती है। वेरी एक्यूरेट मशीन्स, इसमें जो भी आपको पैरामीटर आपने ड्राइंग में मांगे हुए हैं उसके हिसाब से पार्ट की वैलिडेशन यहाँ पे होती है। हर शॉप के लिए एक CM लगा हुआ है, जहाँ जहाँ भी पार्ट मशीन होगा उसके हिसाब से यहाँ पे CM मशीन लगी हुई है। एक बार पार्ट को सेट करने के बाद उसका फिर ऑटो प्रोग्राम रन होता है। अब ये देखेंगे अब। तो ये सर एक शॉप का ओवरव्यू था। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਮਾਰੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਓਏ? और उसके बाद 2024 में स्टेज 5 इंजन इंट्रोड्यूस किया। 24 में हम टोटल 15 लाख इंजन प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब बात करें 2025 में लाइट वेट इंजन इंट्रोड्यूस किया है और 16 लाख इंजन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इतने इंजन हमने बना के यहाँ से प्रोड्यूस किया 98 से लेके जर्नी से अभी 2026 में हमारी जर्नी हम 200 कार्बन इंजन से लेके 1,80,000 इंजन बनाने वाले इस प्लांट से प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। ये कुछ हमारी फैसिलिटीज हैं जो उस पर हम कंट्रोल करते हैं। हमारे जितने भी क्रिटिकल जॉइंट्स हैं इंजन के अंदर, उसके लिए हमने सिस्टम में पोका योगा लगा रखे हैं। ये हमारी इंजन प्लांट 1 की लाइन है जिसमें हम 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 और 6 ये इंजन यहाँ बनाते हैं। और एक हमारा प्लांट 2 है जिसमें हम GT लाइट वेट कम्पैक्ट सीरीज प्लांट बनाते हैं। अभी हम ये हमारी ग्लिम्स ऑफ लाइन प्लांट की है, ये प्लांट 2 की है। ये हमारे पोकायो का सिस्टम है जो इंजन के अंदर हर एक कंपोनेंट को कंट्रोल करके रखते हैं और उसका डाटा स्टोर करते हैं। हर क्रिटिकल जॉइंट्स को एक DC टूल की तरह कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे कंपोनेंट जो वॉश होने के लिए मशीन्स लगी हुई हैं। 100% इंजन टेस्टिंग होकर जाता है। एवरी इंजन टेस्ट बेड से निकलने के बाद ही ट्रैक्टर पे प्रोड्यूस होता है। हम 2 तरह के इंजन प्रोड्यूस करते हैं, एक बैरिंग के लिए, ट्रैक्टर के लिए। देन ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, कौन कौन से इंजन कैसे कैसे मॉडल में बनाते हैं।
हम ये लीटर्स ऑफ द इंजन है, किस लीटर से किस लीटर तक का इंजन बनाते हैं। सोनालिका में हम 0.97 से लेके 6.127 तक के लीटर के इंजन बनाते हैं यहाँ पे। जो अपकमिंग हमारे इंजन्स आने वाले हैं उसमें जो शो किया है मिशन नॉर्म टेम 3 स्टेज 5 3A स्टेज 5, ये सारे इंजन असेंबली की जो कैपेसिटी है आप देखेंगे कि एरिया जो है टोटल 1700 स्क्वायर मीटर्स में है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 215 इंजन पर शिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं हम। टक टाइम जो है उसका 2.10 है। मैन पावर टोटल 92 है। ऐसे प्लांट 2 जो है जहां लेट वाइट का दिखाया है, और टोटल कैपेसिटी पर शिफ्ट की जो है 342 इंजन हम पर शिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे क्वालिटी कंट्रोल टूल्स लगे हुए हैं जिसमें हमारे हर पैरामीटर हम चेक करके इंजन कंपोनेंट पे लगा रहे हैं। ये हमारा वेयर हाउस स्टोर है जो इंजन कंपोनेंट को स्टोर करने के लिए, हर इंजन के पार्ट्स को स्टोर करने के लिए बना रखा है। डॉक्टर जी सर कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप बताओ। अब हम उस साइड जा रहे हैं जहाँ से इंजन बनने स्टार्ट होता है। हाँ जी, अब यहाँ से स्टार्ट होता है जर्नी, स्टार्ट होती है इंजन बनने के लिए। अभी तैयार है, ये है ब्लॉक जो क्रैंकेस इसको बोलते हैं हम इंजन का। इसमें FIP इंस्टॉल्ड है, इसमें लाइनर डाले हुए हैं। तो अब स्लैट कन्वेयर के ऊपर इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो आगे सीक्वेंस वाइज हम देखते जाएंगे किस तरीके से इंजन कंप्लीट होता है। आप देखोगे जो फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट की फिटमेंट होगी। पहली स्टेज पे क्रैंक की शाफ्ट फिटमेंट हो रही है, उसके लिए बेरिंग कैप बाहर निकाले जा रहे हैं। बेरिंग लाइनर की फिटमेंट के बाद इसमें क्रैंकशाफ्ट में स्टार्ट करके टाइट किया जाएगा। हाँ जी, इससे आगे गेयर ट्रेन की फिटमेंट हो रही है यहाँ पे। गेयर ट्रेन की फिटमेंट के बाद पूरा ना जल्दी कराइए। मैं बोलते ही हाथ क्या कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पिस्टन असेंबली है। पिस्टन की सब असेंबली बैक साइड पे होती है। यहाँ पिस्टन इंसर्ट किया जाएगा और उसके बाद DC टूल के साथ टाइट करते हैं इसको। देखो जितने भी क्रिटिकल ज्वाइंट है मेरे DC टूल टाइट कर रहे हैं। इसमें मैन डिपेंडेंसी नहीं है, मशीन अपने आप टाइट कर रही है। कंपोनेंट को प्रॉपरली और टॉर्क किया जा रहा है। इन पिस्टन की टाइटनिंग जो है इस मशीन के साथ करते हैं। इस मशीन के साथ हर इंजन का इंजन नंबर वाइज रिकॉर्ड रहता है हमेशा के लिए। आप देखेंगे कि फ्रंट कवर और रियर कवर जो है इसके ऊपर लिक्विड गैस्केट जो है
इस तरीके से रोबो उसके ऊपर डिस्पेंस करता है। इससे आगे देखेंगे सिलेंडर हेड की सब असेंबली बैक साइड पे होती है और सिलेंडर हेड असेंबल हो रहा है और उसकी टाइटनिंग डीसी टूल के साथ हो रही है। वीडियो बनाओ ना चाल को सिस्टम होती है यहाँ तक पहुँचते हुए पूरा हाफ इंजन कंप्लीट हो गया है। हेलो, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हाफ इंजन कंप्लीट हो गया है और यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक मोनोरेल सिस्टम के द्वारा दूसरी लाइन के ऊपर पहुँच जाएगा। साथियों आगे चलना है, आ जाओ आगे चलते हैं। अभी अगली लाइन भी देखनी है हमने। हेलो, वहाँ से हाफ इंजन जो कंप्लीट हुआ था वो दूसरी लाइन के ऊपर लोड हो गया है। उसके बाद इस स्टेज के ऊपर फ्लाई व्हील की टाइटनिंग है, फिटमेंट होती है। ये देख रहे हैं हम सक्शन स्ट्रेनर की फिटमेंट हो रही है। उसके बाद ऑयल पैन की फिटमेंट और ऑयल पैन के ऊपर भी गैसकट की जो अप्लाई होता है लिक्विड गैसकट वो रोबो के साथ होता है। हेलो, आप देखेंगे इंजन कंप्लीट होते जा रहा है। रिटर्न वाटर रिटर्न लाइन, रॉकर आर्म असेंबली, उसके बाद एग्जॉस्ट फैन, ये साइड कवर की फिटमेंट हो गई, अल्टरनेटर, वॉल कवर और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इंजन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से बाद फिर आगे इंजन टेस्टिंग के लिए जाएगा। जितने भी इंजन बनते हैं हर इंजन की 100% टेस्टिंग होती है 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए हर इंजन टेस्ट होता है डायनमोमीटर के ऊपर। उधर ये प्लांट ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਂਚ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इंजन पूरा कंप्लीट हो गया है। ਇਹ ਇੰਜਨ ਸਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਇੰਜਨ ਆ ਜੀ? गार्डन ट्रैक छोटे ट्रैक्टर के पास से यार ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ का जी। 18 HP की भी है, 20 भी है, 22 भी है इसमें। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। आइए, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਭਰਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕਰੇ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ। ਬਸ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਬਾਈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। हाँ जी स्टोरेज। बस हाँ एक्चुअली जो इंजन जितने भी इंजन बनाए जा रहे हैं हाँ जी। उनके लिए जितने भी कंपोनेंट्स है वो यहाँ स्टोर किए जाते हैं। ये जो हम सामने देख रहे हैं लीन अलमीरास टाइप है, इसमें जो स्पेसिफिकेटेड जो कॉस्टली आइटम्स रहती हैं वो इसमें स्टोर करी जाती हैं। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से ऑपरेट होती है। ओके सर।
ये देखिए पूरा मल्टी स्टेज, ये देखिए। एक चला दोगे? थोड़ा समझा दो। हिंदी पंजाबी हिंदी। वो माइक को पता नहीं खराब डाउन। ये क्या चीज़ है सर? वेलकम टू इंजन स्टोर। जी सर। ये हमारा ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम है। इसका बेनिफिट ये है कि हम उसकी वर्टिकल स्पेस में ही मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसमें जो क्रिटिकल आइटम्स हैं उनको सेफ कंडीशन में प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट, रस्ट एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। और इसको कॉल करने का तरीका ऑटोमेटेड है। हम यहाँ जस्ट कमांड देते हैं कि हमने कौन सा मटेरियल कॉल करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से एज पर रिक्वायरमेंट मटेरियल लेके हम फीड कर देते हैं लाइन पे, जो भी लाइन रिक्वायरमेंट है। सेम वे फीडिंग के लिए जब इसे स्टोर करते हैं तो इसमें स्पेस एंड टाइम दोनों चीज़ों की सेविंग है। आइए। नहीं बस यस प्लीज़, हाँ जी वापस आइए। सारे कंपोनेंट जितने भी हैं यहाँ वॉश होकर के फिर ही अंदर जाते हैं। हाँ, जैसे सिलेंडर हेड आप देख रहे हो सारी वॉश होंगे, क्रैंक शाफ्ट वॉश होगी, फिर देन अंदर असेंबली में जाएगी। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? जैसे आप देख रहे हो कि दोनों वॉशिंग मशीन है, पीछे भी वॉशिंग मशीन आप देखी होगी। ठीक है। तो इसमें सिलेंडर हेड है, ये क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है जी। जैसे क्रैंक शाफ्ट अंदर गई, ये वॉश होने के बाद ही इंजन असेंबली में जाएंगी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਰੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? यस। अब कौन सा प्लांट चल रहा है? ट्रैक्टर वाले असेंबली। अब फाइनल असेंबली। माइक दो। यूट्यूब पे अपने माइक कनेक्ट कर दो। थैंक यू सर। ये ਮਿੱਤਰੋ ਅਗਲੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਈਲਸ ਖੜਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ।